हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम भी। दोस्तों मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों अपनी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुरुक्षेत्र मैगजीन के मई 2022 के इशू को। ये इस बार का जो इशू था ये रूरल कनेक्टिविटी पे था। रूरल कनेक्टिविटी की जब भी हम बात करते हैं तो हम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की बात करते हैं। 2000 में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा और तब से ये स्कीम अभी तक चल रही है। 3 इसके डिफरेंट फेज कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड फेज या हम कह सकते हैं सेकंड फेज भी ऑलरेडी चल रहा है। तो ये सारे फेजेस के थ्रू जो ग्रामीण एरिया है या फिर हम कह सकते हैं जो रूरल एरिया है उसमें सारी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स या फिर जितने भी रूरल हैबिटेशंस था उनको कनेक्ट करने का काम चल रहा है। कुरुक्षेत्र मैगजीन उन सारे एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होती है जहां पे भी एग्रीकल्चर रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर रूरल डेवलपमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम नाबार्ड के एग्जामिनेशन को देखेंगे, क्योंकि नाबार्ड में एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट उसका इंटीग्रल पार्ट है, तो ये मैगजीन काफी अच्छी है, न सिर्फ केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बट ऑल्सो फॉर द डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन जो फेज 2 में होता है, क्योंकि एक ब्रॉड कंटेक्स्ट यहां से हमारा बन सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले ये एक पीआईबी अपडेट है फॉर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप्स, या जो हम कह सकते हैं कि जो फूड ग्रेन का जो थर्ड एडवांस एस्टिमेट है वो रिलीज हो चुका है। एंड ये एडवांसेस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर योर एग्जामिनेशन। स्पेसिफिकली अगर आप नाबार्ड का एग्जामिनेशन देखेंगे तो जब भी वो एग्जाम होता है उससे लेटेस्ट जो भी फूड ग्रेन प्रोडक्शन एस्टिमेट होता है वहां से क्वेश्चन हमेशा मिलते ही मिलते हैं। एज ऑफ नाउ ये थर्ड वाला लेटेस्ट है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो जो हमारा ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है ये 314.51 मिलियन टन है। ऑल्दो वीट का अभी 106.41 मिलियन टन प्रेडिक्ट किया गया है थर्ड एडवांस एस्टिमेट में, बट इससे पहले ये 112 मिलियन टन प्रेडिक्ट किया गया था। ये जो इसमें हम एक टाइप से डिक्रीज यहाँ पे देख सकते हैं और वो डिक्रीज इस वजह से है जो हीट वेव इसका सबसे बड़ा रीजन है। देन राइस के लिए 129.66, पल्सेस 27.75 और ऑयल सीड 38.50। यहाँ पे आप एक चीज देख रहे होंगे कि ब्रैकेट में रिकॉर्ड लिखा हुआ है। रिकॉर्ड का मतलब है कि ये सब पहली बार इतना ज्यादा अचीव हुआ है, तो मतलब दिस इज द रिकॉर्ड प्रोडक्शन। तो ये जितनी भी चीजों के आगे रिकॉर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये अभी तक का हाईएस्ट है। ओके, सो ये आपको अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग देखना है, आपके जिस भी एग्जामिनेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट हो। तो स्टार्ट करते हैं रूरल कनेक्टिविटी का इश्यू। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, चेंजिंग नेचर ऑफ द इंडियाज रूरल रोड्स, ये पहला आर्टिकल था कुरुक्षेत्र मैगजीन का। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कुछ चीजें जानने के लिए तो मिलती हैं, उसके अलावा जो यहाँ पे ऐसी चीजें डिस्कस की रहती हैं जो हमें या तो इनडायरेक्टली क्वेश्चंस में मिल सकती हैं या कंटेक्स्ट के लिए हमें इंपॉर्टेंट होती है। लाइक इंडिया लिव्स इन मोर देन 6.5 लाख विलेजेस where 69% 89 करोड़ ऑफ हर पॉपुलेशन इज रूरल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एक तो हमें ये मोटा मोटी पता चलता है कि 6.5 लाख विलेजेस इंडिया में हैं और इसके साथ ही साथ जो 68 मोर प्रिसाइजली अगर हम बात करेंगे तो 68.8% हमारी जो पॉपुलेशन है वो रूरल एरिया में रहती है। तो यहां से ये भी हमें बेसिकली पता चलता है क्योंकि क्वेश्चन किसी भी टाइप का पूछा जा सकता है। देन 650 रूरल डिस्ट्रिक्ट हैविंग द 14.5 करोड़ फार्मर हाउसहोल्ड्स। ओके, the 63.71 lakh kilometer till 2019 is the road network in India is the second highest in the world and there has been a constant increase in the road network in India। तो एक और चीज हमें पता चले कि इंडिया का जो रोड नेटवर्क है इट इज द सेकंड हाईएस्ट। एक्सटेंट ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें 2020-21 में ये एक्सटेंट था 36.5 किलोमीटर पर डे, जो कि 2019-20 में 28 किलोमीटर पर डे होता था। तो देयर इज अ राइज ऑफ 30.4% इन द 2020 एंड 21। देन सबसे बड़ी बात आती है कि हमें रूरल कनेक्टिविटी की जरूरत क्या है, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने डिस्कस किया कि 68.8% ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अभी भी रूरल एरिया में रहती है। तो उस हैबिटेशंस को भी कनेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल प्रोडक्शन की नजर से हम उसको नहीं देख सकते हैं, बाकी सारी चीजें भी यहाँ पे हमें देखनी होती हैं। जैसे नीड फॉर रूरल कनेक्टिविटी की बात करें तो अगर हम एग्रीकल्चर वहां पे जो बेसिक लाइवलीहुड और एम्प्लॉयमेंट के का सोर्स है उसकी बात करें तो सबसे पहले उसके लिए मार्केटिंग जरूरी है, जो प्रोड्यूस है उसकी मार्केटिंग के लिए। देन मैनेजिंग सप्लाई चेन, अगर आप देखें एग्रीकल्चर में जो ऑपरेशन ग्रीन है वो स्पेसिफिकली खैर स्कीम इसके लिए ही आई थी कि सप्लाई चेन को मैनेज करना। हम देखते हैं कई सारी जो पेरिशेबल क्रॉप्स हैं जिनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम है उनके लिए प्रॉपर सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं होता है, तो वो तब बेटर हो सकता है जब हमारे पास कनेक्टिविटी प्रॉपर हो। Then education facilities, medical facilities, employment generation, empowering rural community, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज द एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर रोड होगी
जब कनेक्टिविटी होगी तभी वहां पे कोई इंडस्ट्रियल सेटअप हो सकता है, और आप सभी को पता है कि अगर एक इंडस्ट्री सेट होती है तो उससे कई सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। एग्रीकल्चर आज के टाइम पे क्योंकि मार्जिनल हो गया है, इसलिए वो एम्प्लॉयमेंट से का कम केवल लाइवलीहुड का एक टाइप से सोर्स बना हुआ है। अगेन फॉर द इनकम जनरेशन वो एक बेटर सोर्स नहीं है, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए कनेक्शन होना काफी जरूरी है। कनेक्शन मतलब रोड कनेक्टिविटी। देन ग्रोथ ऑफ रूरल रोड अगर हम देखें तो ये ग्रोथ का एस्पेक्ट है। 1951 में आप देखेंगे तो परसेंटेज ऑफ रूरल रोड इतनी बनी थी, अभी इतनी बनी है। ऑल्दो ये डेटा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक जस्ट आप कंपेरिजन के लिए, कंपेरेटिव स्टडीज के लिए देख सकते हैं कि 1950-51 में कितनी लेंथ थी और अभी कितनी हो चुकी है। देन परफॉर्मेंस ऑफ द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना सिंस द इंसेप्शन, और इंसेप्शन कब हुआ था? ईयर 2000 में। तो आप अगेन ये देख सकते हैं, ये डेटा याद करने की जरूरत नहीं है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, बस जस्ट एक कंपैरेटिव स्टडी के लिए आप देख सकते हैं कि क्या इंडिकेटर लिए गए थे और क्या फोकस था प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 में। अभी जो एट प्रेजेंट लेटेस्ट हम जिस फेज 3 की बात करते हैं, तो बेसिकली अभी आखिर आगे डिस्कस करेंगे उसको, तभी डिस्कस करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये बेसिक इंडिकेटर है, इसके अकॉर्डिंग ये अचीवमेंट्स है। अगेन हम इस डेटा पे बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं। पीडीएफ अगर आपको इसका देखना है या अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है तो पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, या आप हमारे एग्रीबी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हम ये शेयर करते हैं। सो जैसा कि मैंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को लॉन्च हुई थी बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। सो 25 दिसंबर 2000 ये एक इंपॉर्टेंट डे होता है, 25 ऑफ दिसंबर, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का उस दिन बर्थडे होता है, तो ये उस दिन लॉन्च हुई थी। और एक और ये इंपॉर्टेंट चीज है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किस मिनिस्ट्री की स्कीम है। सिमिलरली महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, उसमें भी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की होगी, तो ये स्कीम्स मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की हैं। देन ऑब्जेक्टिव की बात करें, टू प्रोवाइड द ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी टू ऑल अनकनेक्टेड हैबिटेशंस विद अ पॉपुलेशन ऑफ 500 इन प्लेन एरिया एंड 250 इन द ट्राइबल एरिया। तो ये एक डिमार्केशन पैरामीटर है, तो इसको आप थोड़ा सा याद रखिएगा। फेज 1 शुरू हुआ था 2000 में, फेज 2 2013 से 2022 के लिए था, फेज 3 2019-20 24 एंड 25 के लिए है, और जो फेज 3 है, और इसके अलावा एक रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर द लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट एरिया 2016 टू 2023 इसके अंदर ही लॉन्च किया गया। पीएमजीएसवाई ये एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। फेज 3 की अगर हम बात करें, यहाँ पे जो कनेक्टिविटी की बात की, क्योंकि बेसिक रोड्स बन चुकी हैं, फेज 1 फेज 2 में कनेक्शन हो चुका है, रूरल हैबिटेशन वो कनेक्टेड हो चुके हैं। अब हमारा फोकस क्या है कि हमको कनेक्शन बनाना है फॉर ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स, ग्रामीण एग्रीकल्चर, रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट, हायर सेकेंडरी स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स। तो एक तो बेसिक अमेनिटीज के लिए, और क्योंकि सबसे ज्यादा रूरल एरिया में एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर की मार्केटिंग के लिए। तो अगर आप देखेंगे बेसिक अमेनिटीज में जब हम बात करते हैं तो उसमें हॉस्पिटल्स, एजुकेशन मतलब हेल्थ, एजुकेशन, और उसके साथ ही साथ जो मार्केटिंग है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, तो इनके लिए वर्क करना या फिर इनको फोकस करके इनको प्रॉपरली कनेक्ट करना, ये टारगेट है पीएमजीएसवाई फेज 3 के। इसके अलावा अगर आप ये लाइन देखेंगे, ये पीआईबी की ही लाइन है और ये यहाँ पे भी दी गई है। यही क्वेश्चन जो 2020 में एग्जाम हुआ था फरवरी में नाबार्ड का फेज 1, उसमें सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें केवल ये पूछा गया था कि ये कौन से ईयर के लिए, अंडर द पीएमजीएसवाई 3 स्कीम, फेज 3 स्कीम, इट इज प्रपोज टू कंसोलिडेट 1,25,000 किलोमीटर रोड लेंथ। तो ये टारगेट ईयर पूछ लिया जाता है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं, जब हम कुरुक्षेत्र मैगजीन पढ़ते हैं तो हमें कई सारी चीजें एक जगह पे समझने के लिए मिलती हैं। देन ये एडवांस टेक्नोलॉजी की बात है कि जो अभी रोड आज के टाइम पे बन रही है वो एडवांस टेक्नोलॉजी हम उसमें यूज करें, और न सिर्फ वो एडवांस टेक्नोलॉजी हो बल्कि वो ग्रीन टेक्नोलॉजी हो, क्योंकि क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबिलिटी आज के टाइम पे एक सबसे ज्यादा मेजर या फिर हम कह सकते हैं बड़ा कंसर्न है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मैंडेटरीली कंस्ट्रक्ट रोड्स बाय यूजिंग वेस्ट प्लास्टिक विद इन द मिनिमम 15% ऑफ द रोड लेंथ। तो ये पीएमजीएसवाई 3 के अंदर, फेज 3 के अंदर ये मैंडेटरी कंपोनेंट बना दिया गया। Then self-filled concrete to ensure the flexible concrete, then use of paneled cement concrete, then use of rural compacted concrete pavement, then cement stabilization, similarly terrazyme। तो ये basically technologies हैं different, ये भी याद करने की इतनी ज्यादा कोई डायरेक्ट जरूरत नहीं है, बट ये जस्ट आपको पता होना चाहिए कि these are the green technologies which are now government is using for the construction of roads under the PMGSY phase 3।
ओके, देन कनेक्टिंग रूरल हेल्थ सर्विसेज, अगेन जैसा मैंने आपको कहा था कि बेसिक कम्युनिटीज की जब हम बात करते हैं एजुकेशन एंड हेल्थ की, तो हेल्थ एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है न सिर्फ डेवलपमेंट के लिए बट ऑल्सो फॉर द ह्यूमन, जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करते हैं तो उसमें भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे रूरल हेल्थ सर्विसेज में बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं उस आर्टिकल में। एक चीज ये इंपॉर्टेंट था कि आप देखेंगे जो हमारा रूरल एरिया में हेल्थ सर्विसेज हैं वो किस तरीके से हमें प्रोवाइड होती हैं। तो एक होता है सब सेंटर, दूसरा होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर, थर्ड होता है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि उसके लिए नॉर्म्स होते हैं। प्लेन एरिया में 5000 की पॉपुलेशन है तो सब सेंटर होगा, हिली एरिया में 3000 की है तो उसके लिए एक सब सेंटर होगा। सिमिलरली पीएचसीज होती हैं जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, तो उसमें प्लेन एरिया में अगर 30,000 पॉपुलेशन है और हिली एरिया में 20,000, सिमिलरली 1,20,000 एंड 80,000 पे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। ये सारे मैंडेट्स और ये इनके पैरामीटर्स हैं। अगेन ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये एक टाइप का क्लासिफिकेशन हम कह सकते हैं या हायरार्की कह सकते हैं कि जिसके थ्रू हमको हेल्थ सर्विसेज किसी भी एरिया में मिलती हैं, वो हमारा ये है। देन भारत नेट, ओके, तो कनेक्टिविटी, एक तो फिजिकल कनेक्टिविटी की बात होती है और एक होता है दूसरा डिजिटल कनेक्टिविटी। तो आज के टाइम पे डिजिटल कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो भारत नेट उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, ब्रिंगिंग द ब्रॉडबैंड टू द रूरल इंडिया। तो अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात की जाए, अकॉर्डिंग टू द नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2021, India has jumped to 67 rank in 2021 from 88 in 2020। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से लेके ये इंक्रीज है। देन अगर हम रूरल टेली डेंसिटी की बात करें तो ये भी 44% इन मार्च 2014 से 59% इन दिसंबर 2021 पहुंच गई है। तो मतलब रूरल एरिया में भी टेली डेंसिटी अगर हम देखेंगे तो नियर अबाउट 60% है, मतलब कनेक्टिविटी डे बाय डे बेटर होती जा रही है। देन अगर ये यहाँ पे सिमिलरली सब्सक्राइबर डेटा है और भी बहुत सारे यहाँ पे डेटा मेंशन किए हुए थे, बट अगेन वो उतना सारा डेटा याद करना या किसी भी चीज के लिए रिमेंबर करना उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट ये समझना कि किस टाइप से या किस परसेंटेज में या किस और हमारी ग्रोथ हो रही है। देन मोबाइल एंड इंटरनेट सर्विसेज इन द रूरल एरिया, तो गवर्नमेंट अंडर दीज स्कीम्स वर्क कर रही है। अगर आप देखेंगे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो पार्ट है स्पेसिफिकली, जैसे रोड कनेक्टिविटी के लिए था वैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए। देन स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग मोबाइल कनेक्टिविटी इन 354 विलेजेस ऑफ अनकवर्ड बॉर्डर एरियाज। बॉर्डर एरियाज में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। अगर आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, वहां पे जो बिल्कुल दूरस्थ एरिया में जो गांव है और स्पेसिफिकली बॉर्डर एरिया में है, वहां पे जाना भी पहुंचना भी बहुत मुश्किल होता है। सिमिलरली यहाँ पे वहां पे कम्युनिकेशन या फिर हम कह सकते हैं इंटरनेट की सुविधाएं पहुंचाना भी एक टाइप से मुश्किल है। Then comprehensive telecom development plan, then a scheme for providing 4G mobile connectivity in 500 to uncovered villages of the aspirational districts। तो aspirational districts के 502 villages में ये पहुंचाना। देन भारत नेट प्रोजेक्ट, देन लेइंग ऑफ द सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिटवीन द चेन्नई एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। तो वहां पे OFCs के थ्रू जो वो भी कैसी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल। देन पीएम वानी, ये एक एडिशनल एडवांटेज है अलोंग विद द भारत नेट प्रोजेक्ट। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने की प्रपोजल अप्रूव किया है कि ब्रॉडबैंड थ्रू पब्लिक वाईफाई नेटवर्क अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क। तो ये क्वेश्चन किसी भी टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। ये मे बी इसका एक्रोनिम के थ्रू ये पूछ लें कि इसमें ए स्टैंड फॉर या फिर आई स्टैंड फॉर, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी देखे नाबार्ड में जनरली पूछे जाते हैं एक्रोनिम देके और उसमें पर्टिकुलर लेटर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पीएम वानी आपको ये ध्यान रखना है। देन सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द नेशनल हाईवेज, तो जैसे हमने देखा फेज 3 में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, और वो काफी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से अटैच करती है क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक कम्युनिटीज की बात कर रहे हैं और बेसिक कम्युनिटीज में जो हम हेल्थ और एजुकेशन है उसके साथ साथ हम मार्केटिंग ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात कर रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे ये लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज है, अगेन ये डेटा आप देख सकते हैं। तो जहां पे भी रोड्स पहुंचती हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए। और कैसे होता है, जो नीड ऑफ रूरल कनेक्टिविटी है वही सारे फैक्टर वहां पे वर्क करते हैं। जहां पे भी रोड होगी वहां पे एम्प्लॉयमेंट होगा क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, वहां पे हेल्थ सर्विसेज होंगी, वहां पे एजुकेशनल सर्विसेज होंगी, वहां पे एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए प्रॉपर सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगा। तो ये सारी चीजें रहेंगी। और रूरल एरिया, क्योंकि इससे पहले एक वीडियो में हमने डिस्कस किया था, रूरल एरिया सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं है गुड्स का, रूरल एरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट कंज्यूमर पार्ट भी है FMCG गुड्स का। देन भारत माला प्रोजेक्ट,
तो जैसे सागरमाला है सी पोर्ट्स के लिए, वैसे ही भारतमाला फॉर द रोड कनेक्टिविटी। एंड तो ये भारतमाला योजना इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम इन इंडिया। तो अगर हम देखें ये जो प्रोग्राम है इसको कंसेप्चुलाइज किया है द इंडियाज लार्जेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोग्राम, और इसका क्या एम है, टू डेवलप 34,800 किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवेज कॉरिडोर कनेक्टिंग द 600 प्लस डिस्ट्रिक्ट ऑफ नेशन। सो बेसिकली दिस इज द भारतमाला। एंड अगेन गवर्नमेंट ने उस स्कीम को, मतलब जो रोड कंस्ट्रक्शन है और कनेक्टिविटी को ब्रॉड करने के लिए ये नेम दिया हुआ है। सिमिलरली फॉर द रेलवे कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी में अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे जो गवर्नमेंट का ज्यादा फोकस है वो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के लिए है, सो दैट कि एक तो फ्रेट चार्जेस हमारे कम हो और टाइमली सारी चीजें पहुंचे। तो जैसे रोड्स के लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, सिमिलरली डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, सो दैट कि जो हमारी 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, और साथ ही साथ 2 डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल दे फॉर्म दिल्ली, चेन्नई एंड मुंबई, कोलकाता, तो इनको कनेक्ट करने के लिए, और कनेक्ट स्पेसिफिकली किसके लिए, फ्रेट के लिए। देन पीएम गति शक्ति एंड रेलवेज, तो पीएम गति शक्ति जैसे कि गवर्नमेंट ने कंसेप्चुलाइज किया है फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द 7 वेरियस सेक्टर्स, तो उसमें एक सेक्टर ये भी है। देन किसान रेल एंड द रूरल अपलिफ्टमेंट, तो किसान रेल हालांकि 2020 से ही शुरू हो चुकी है। जो पहली ट्रेन थी वो दानापुर एंड देवलाली के बीच में चली थी, महाराष्ट्र टू बिहार। एंड सिमिलरली किसान रेल के होने से हमें जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो यही है कि जितनी हमारी पेरिशेबल कमोडिटीज हैं वो काफी इजीली मार्केट हो सकती हैं। जो इसके लिए गवर्नमेंट ने जो ऑपरेशन ग्रीन्स है उसमें काफी सारी हम कह सकते हैं टाइप से सब्सिडी प्रोवाइड की थी 50%। और जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें ऑपरेशन ग्रीन में अगर आप देखेंगे तो ये वेजिटेबल्स के लिए है रादर देन सीरियल्स। देन किसान रेल आल्सो प्रोवाइड 50% ऑफ सब्सिडी, ये मैंने आपको बता ही दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द रूरल कनेक्टिविटी। सो आप अपने एग्जामिनेशंस के लिए कुरुक्षेत्र मैगजीन को जरूर पढ़ें, उसको एक बार आप रीड कर सकते हैं, आपको उसका ई वर्जन भी मिल जाएगा या आप मार्केट से खरीद सकते हैं इस बुक को। एंड इसको आप जरूर पढ़ें अपने एग्जामिनेशन के लिए, और ओवरऑल भी रूरल एरिया की या फिर रूरल जो इंडिया का रूरल एरिया है उसको कंसेप्चुलाइज करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर नाबार्ड एग्जाम प्रिपरेशन आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। एग्जाम बी की साइट पे आपको ये फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप अभी जाके ये सारे टेस्ट दे सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो ऑफ द कुरुक्षेत्र मैगजीन। सो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट कि हमारे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे अहेड।